बैंक अकाउंट में नॉमिनी को लेकर के बहुत बड़ा बदलाव रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की तरफ से किया गया है। पहले जब भी आप अपना बैंक में खाता ओपन करवाते थे, चाहे वो खाता सेविंग अकाउंट हो या फिर सामान्य बचत खाता हो या अन्य प्रकार का बैंक अकाउंट, या फिर आप बैंक में एफडी भी करते हैं यानी फिक्स डिपॉजिट भी करते हैं, तो अब का 2025 में जो आरबीआई का रूल है कि आप अपने बैंक अकाउंट या एफडी में नॉमिनी का जो पुराना रूल था उसको बदल दिया गया है। और 2025 में बैंक अकाउंट पर आरबीआई ने 2 नया नियम लागू किया है, जिसके बारे में आज आपको हम जानकारी देंगे। और बहुत सारे लोगों का पैसा जो होता है, चाहे आपका सेविंग अकाउंट हो या फिर आपका अन्य प्रकार का एफडी अकाउंट हो, उसमें नॉमिनी पहले क्या था कि आप नहीं भी देते थे तो आपका जो है अकाउंट ओपन हो जाता था या फिर आपका एफडी भी हो जाता था। लेकिन बाद में जब मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा केस आपके साथ या किसी के भी साथ ऐसा होता है कि जिसके नाम से बैंक अकाउंट है या फिर एफडी है, यदि वे व्यक्ति जो है गुजर जाता है, तो नॉमिनी में नाम को लेकर पहले जो नियम था और अब का जो नियम है उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। और आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अब कहना है कि कोई भी ऐसा बैंक अकाउंट जिसमें यदि नॉमिनी नहीं है तो तुरंत सभी बैंक अकाउंट में नॉमिनी को ऐड करना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी आपका बैंक अकाउंट चाहे सेविंग अकाउंट हो या अन्य प्रकार के अकाउंट हो, किसी भी बैंक में है तो नॉमिनी को अब से जो अकाउंट ओपन होगा उसमें अकाउंट ओपन करते समय ही नॉमिनी को सही तरीके से डालना जरूरी है। अब सही तरीके का मतलब ये है कि लोग गलत तरीके से भी नॉमिनी ऐड हो जाता है और आपको पता भी नहीं होता है कि आपके अकाउंट में नॉमिनी ऐड किया गया है नहीं ऐड किया गया है। तो अब जो आरबीआई का कहना है कि जब भी आप किसी भी बैंक अकाउंट में नॉमिनी को ऐड करते हैं तो उसका सही सही नाम ऐड होना चाहिए। यानी कि जो आपके पास आपका आइडेंटिटी कार्ड है और उस पर जो नाम है उसी के अनुसार आपका नॉमिनी भी आपके सेविंग अकाउंट या अन्य प्रकार के अकाउंट में ऐड होना मैंडेटरी है। यदि उसमें स्पेलिंग मिस्टेक होता है या किसी भी प्रकार की नॉमिनी में नाम गलत होता है तो आपके लिए सबसे ज्यादा समस्या है, आरबीआई का कहना है। तो आज चलिए हम आपको उसी 2 नॉमिनी रूल की जानकारी देंगे जिसको आरबीआई के तरफ से जो है नए रूल के तहत लागू किया गया है। तो चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इससे जुड़ा कोई भी कंफ्यूजन या आपके मन में सवाल है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। देखिए आज जो है कि सेविंग बैंक अकाउंट पर आरबीआई का 2 नया नियम 2025 अकाउंट नॉमिनी न्यू रूल 2025 की जानकारी आपको दे रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो नॉमिनी को लेकर जो रूल है उसमें यह है कि पहले आप अपने बैंक अकाउंट में एक ही नाम को नॉमिनी में ऐड कर सकते थे, लेकिन अब जो नया रूल है उसके हिसाब से आप अपने बैंक अकाउंट में एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 4 लोगों का नॉमिनी में नाम ऐड कर सकते हैं। और ये आपका अधिकार जो है आरबीआई की तरफ से जो नया रूल है उसके तहत दिया गया है। बहुत सारे लोगों का बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड नहीं होने के कारण उनका पैसा उनके बाद उनके परिवार को नहीं मिलता है। तो उसको लेकर के आरबीआई का ये रूल लाया गया है कि अब बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड रहेंगे तो आपके बाद जो आपके बैंक में पैसा होगा, चाहे एफडी में हो या फिर सेविंग अकाउंट में हो, उसका पैसा जो है नॉमिनी के आधार पर दे दिया जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित करना है कि अब नॉमिनी आप किसी को भी नहीं बना सकते। नॉमिनी आपके परिवार के जो नज़दीकी सदस्य हैं वही बनाए जाएंगे। यानी आपका यदि एक खाता है तो आपके माता पिता नॉमिनी बन सकते हैं, आपके पत्नी वाइफ जो है वो नॉमिनी बन सकती है, आपके लड़के और लड़की यानी नज़दीकी क्लोज रिलेशन वाले लोगों को ही नॉमिनी में ऐड किया जा सकता है। यदि किसी भी व्यक्ति को आप नॉमिनी में जोड़ते हैं तो उसके लिए विल यानी वसीयत बनाना पड़ेगा,
तब आप किसी वैसे व्यक्ति जो आपके फैमिली से अदर मेंबर हैं तो उसको आप नॉमिनी में जोड़ सकते हैं। और दूसरा जो नियम है जो कि बैंक अकाउंट पर लाया गया आरबीआई की तरफ से जो नया रूल आपको हम बता रहे हैं, नया नियम, उसमें पहले क्या था कि नॉमिनी का आप जो सेक्शन होता था उसको छोड़ देते थे, बैंक खाता आपका ऐसे भी ओपन हो जाता था। लेकिन अब का जो नया रूल है और जो आरबीआई का गाइडलाइन है उसके हिसाब से जो पुराने भी खाते हैं, सेविंग अकाउंट है या फिर सिंपल बैंक अकाउंट है, उसमें भी नॉमिनी नहीं है तो ये आपकी जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा जो है आरबीआई का कहना है कि सभी बैंक अकाउंट होल्डर अपने अकाउंट में ये बैंक जाकर सुनिश्चित करें कि आपके खाते में नॉमिनी ऐड है या नहीं है, और नॉमिनी ऐड है तो उसमें सही नाम जोड़ा गया है कि नहीं, इसकी जानकारी आप बैंक से लीजिए और अपने खाते में स्पेलिंग मिस्टेक हो या अन्य प्रकार की दिक्कत हो या नॉमिनी ऐड ना हो तो आप नॉमिनी ऐड करवाना सुनिश्चित करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे आपका खाता स्टेट बैंक में हो, ग्रामीण बैंक में हो, पंजाब नेशनल बैंक में हो या किसी भी बैंक में हो। आरबीआई का रूल जितने भी बैंक होते हैं उन सभी बैंकों के लिए होता है और सभी पर लागू भी सामान्य तौर पर होता है। तो यदि आपके खाते में अभी तक नॉमिनी ऐड नहीं है तो आप जरूर इसको ऐड करवा लीजिए, और अब एक नहीं 4 लोगों का नॉमिनी भी आप ऐड कर सकते हैं। और नॉमिनी ऐड करने के लिए यदि आपके खाते में ऐड नहीं है तो आप बैंक शाखा में संपर्क करके अपना ऐड भी करवा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बैंक अकाउंट नॉमिनी पर आरबीआई का 2 नया नियम 2025 की जानकारी दिए हैं, जिसमें अकाउंट नॉमिनी न्यू रूल 2025 का जो अपडेट था उसको आपको साझा किए हैं। अभी आप रवि तिवारी बैंकिंग चैनल देख रहे थे। आपको इस वीडियो में जो भी हमने नॉमिनी को लेकर जानकारी दिया है कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।